आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से पहले उन्होंने सहाबा को बहुत सारी बातें पहले ही बता दी थी कि उनके जाने के बाद दुनिया में क्या क्या होने वाला है। एक दिन हजरत उमर रज अल्लाह ताला और बाकी सहाबा मस्जिद नबवी में बैठे थे। अचानक एक बहुत ही रोबदार और हैंडसम आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ। उसके कपड़े बहुत ज्यादा सफेद थे और बाल बिल्कुल काले, जैसे उसने कहीं दूर से सफर नहीं किया हो। मतलब कि वो मदीना का रहने वाला नहीं था। मस्जिद में बैठे सारे सहाबा इस आदमी को गौर से देख रहे थे। वो आदमी सीधे मस्जिद नबवी के अंदर आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया और बोला, ए मोहम्मद, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्या तुमने इस शख्स को पहचाना? ये जिब्रील अलसलाम थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को इस्लाम के बारे में बताया कि अल्लाह के सिवा किसी को खुदा ना मानना, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानना, नमाज, रोजा, ज़कात और हज अदा करना। जिब्रील अलसलाम ने कहा, आपने बिल्कुल सच फरमाया। फिर उन्होंने ईमान के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को मानना, उसके फरिश्तों को मानना, उसकी किताबों को मानना, उसके पैगंबरों को मानना, आखिरत को मानना और तकदीर को मानना। जिब्रील ने फिर कहा, आपने बिल्कुल सच फरमाया। इसके बाद जिब्रील अलसलाम ने एहसान के बारे में पूछा और फिर कयामत के दिन के बारे में सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कयामत का दिन सिर्फ अल्लाह को पता है। जिब्रील ने कहा, तो उस दिन की कुछ निशानियां बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक दिन ऐसा आएगा जब एक लौंडी अपने मालिक को जन्म देगी, जिसका मतलब है कि औलाद अपने वालिदैन को गुलाम समझेगी, और नंगे पैर गरीब शेफर्ड्स, चरवाहे, एक दूसरे से लंबी बिल्डिंग्स बनाने में मुकाबला करेंगे। जिब्रील अलसलाम ने कहा, आपने बिल्कुल सच फरमाया, और उठकर चले गए। उस दिन के बाद वो आदमी किसी को नहीं दिखा। यहां नंगे पैर गरीब चरवाहों का जिक्र हुआ, जो उस जमाने के बेडविन बद्दू कहलाते थे, जो अरब के सबसे गरीब और खानाबदोश थे। जानवरों के साथ घूमते रहते थे, किसी एक जगह नहीं रहते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, इस्लाम का खलीफा रास्ता फैल गया और मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गए। बेडविन भी दुनिया भर में फैल गए, लेकिन उनका खानाबदोश कल्चर नहीं बदला। आखिर 1000 साल बाद जब उस्मानिया खिलाफत के आखिरी जमाने में दुनिया इंडस्ट्रियल एज की तरफ बढ़ने लगी, तो उस्मानिया सल्तनत ने भी बेडविनों को सेटल करने की कोशिश की। बेडविन खुश नहीं थे और सऊदी अरब के पहले बादशाह इब्ने सऊद ने उन्हें यूनाइट किया, ऑटोमन सल्तनत के खिलाफ फौज बनाई और ब्रिटिश मदद से पूरे इलाके को फतह कर लिया। फिर तेल खोजा गया और ये बेडविन अरब के सबसे अमीर लोग बन गए। दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई को तेल से निकालकर टूरिज्म और बिजनेस की दुनिया में बदल दिया, और बुर्ज खलीफा जैसी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई गई। सऊदी अरब ने भी काबा के सामने बड़ी बिल्डिंग बनाई और फिर जद्दा टावर का प्रोजेक्ट शुरू किया, जो बुर्ज खलीफा से भी बड़ा होगा। इन सारे प्रोजेक्ट्स के पीछे वही बेडविन कबीलों के लोग हैं, जिनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जिब्रील अलसलाम के जरिए निशानियां बताई थी। आज हम अपने आंखों के सामने उन निशानियों को पूरा होते देख रहे हैं।